जो धरा संगीत और संस्कृति की, अन्नदाता किसानों के संरक्षण की भूमि रही हो, जिसने विदेशी आक्रांताओं को धूल दूषित किया हो, उस पावन धरा के सामने कांग्रेस ने यूडीएफ के साथ मिलकर के पहचान का संकट खड़ा किया। यह पहचान का संकट किसी एक क्षेत्र में नहीं था, असमिया जाति के सामने, यहां की माटी के सामने, यहां की बेटी के सामने ये पहचान का संकट किसी ने खड़ा किया था। ये कांग्रेस और यूडीएफ का अघोषित समझौते के कारण हुआ था। तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इन्होंने असमिया पहचान को पूरी तरह समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया। इन्होंने यहां की माटी के साथ घुसपैठियों को घुसा करके असम के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। शासन की, असम के नागरिकों की, असम की बहनों की, असम के नौजवानों के हक पर घुसपैठियों के माध्यम से डकैती डलवाने का काम किया। भेटी के माध्यम से असमिया संस्कृति को इन्होंने पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी, असम के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, पहले श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में और फिर आज के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में जब यहां पर फिर से सरकार बनी, तो बहनों और भाइयों, अब असम चाय की स्फूर्ति के साथ साथ चिप उत्पादन करने का भी एक नया केंद्र बन गया है। अब डबल इंजन की ये सरकार असम के पहचान को तो संरक्षित कर ही रही है। असमिया संगीत, असमिया संस्कृति, असमिया से जुड़े हुए महापुरुष, उनके नायक, महानायक, योद्धा, इन सबको तो सम्मान मिल ही रहा है। अब असम में विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। याद करिए, मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, श्रीमंत शंकर देव का कॉरिडोर और वहां की भूमि के संरक्षण का कार्य नए सिरे से प्रारंभ हुआ है।